गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठशाला स्कूल कुलानमंडी मैं राजेश मैन स्वागत करता हूं आप सभी का। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स 2 और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं हम रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 से। An army contingent of 616 members is to march behind an army band। कितने मेंबर हैं? 616 मेंबर हैं और एक आर्मी बैंड है परेड के लिए, और उसके अंदर जो 32 मेंबर्स हैं इन ए परेड। द टू ग्रुप्स, ये जो दो ग्रुप है 616 का और एक 32 मेंबर्स का, ये दो ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि कॉलम्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपने बताने हैं कि कितने हो सकते हैं। दो टाइप का यहां पर आपको दिया हुआ है, 616 मेंबर और 32 मेंबर्स। दोनों ग्रुप्स को का कॉलम सेम बनना चाहिए। मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? तो मैंने कल भी आपको बताया था, जहां मैक्सिमम आ जाए तो वहां क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। यदि मिनिमम की बात होती तो क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, आंसर होगा इसका दी maximum number of columns in which they can march इक्वल क्या होगा? HCF ऑफ 6, 16 और 32। इनका HCF होगा। ये क्या होगा? आंसर होगा। इनका HCF जो आएगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे आपके। तो यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को हम यूज करेंगे। क्या होता है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहला काम भाई 616 जो है वो ग्रेटर है किससे? 32 से। तो स्टेप बनेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा? 616 को हम 32 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 33 टू जा 6, 2 32, 64 ज्यादा कम है यहां पर, तो 1 पे ही चलेगा। 32 11 2 9, यहां पर 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। तो अब क्या उतरेगा? 6 3 9 जा तो 9 पे जाएगा। 9 पे जाएगा क्या? 28, तो 9 पे चलेगा। कितना आ गया? 288। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा? 8। तो अपना फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। क्या हुआ कि जो 616 है वो किसके इक्वल होगा? 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप होगा डिवाइड करेंगे फिर 32 को 4 पे कंप्लीट डिवाइड होगा, बिल्कुल बेसिक। तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। तो आपका आंसर क्या आ गया? 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर होगा। 8 कॉलम बनेंगे 616 मेंबर्स के और 32 मेंबर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हूं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन lemma to show that
the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer n। यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है आपने और शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव आपका इंटीजर है। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर है क्या वो इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, क्या इस फॉर्म में हो सकता है? कोई भी इंटीजर है क्या वो इस टाइप से आप बना सकते हैं उसको, और कहता है कि जो m है वो सम इंटीजर है, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है m। यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए आपने शो करना है कोई नंबर है, यदि उसका हम स्क्वायर करें क्या वो इस फॉर्म में आ सकती है या नहीं आ सकती है, और m कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इंटीजर आ सकता है, आप कुछ भी मान सकते हो उसको। तो सबसे पहले हम मान करके चलेंगे क्या, लेट भाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, जैसे इसके यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग मान लेंगे लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को हमने क्या मान लिया है कि ए पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसका जो स्क्वायर है वो इनके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस फॉर्म में आ सकता है या नहीं आ सकता, ये आपने बताना है, शो करके दिखाना है। तो हम देखेंगे इस टाइप से, यहां पर इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या है 3m, ये क्या है 3m प्लस 1, यानी a इज इक्वल टू 3m और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, इस टाइप से बनाना है। यानी कि ये आप ध्यान से देखोगे ये क्या है, a इज इक्वल टू क्या होता है bq प्लस r है। तो यहां पर 3 किसका काम करेगा, b का करेगा या नहीं करेगा, m क्या है कोई भी इंटीजर है, q मान सकते हैं उसको, ठीक है, और 3m प्लस 1 आगे ये 1 क्या है, ये रिमाइंडर है। तो इस टाइप से यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि b इज इक्वल टू क्या हो सकता है 3। तो आपने एक बात पढ़ी थी कि जो r है रिमाइंडर वो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है r, बट लेस देन b, वो b से क्या होगा लेस होगा, b से कम होगा। तो पॉसिबल रिमाइंडर आगे, तो रिमाइंडर पॉसिबल रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्या 3 होगा। ये आप डिवाइड कर रहे हैं जैसे a को b से, तो यहां कोई q आएगा, यहां रिमाइंडर r रहेगा, क्या ये r जो है ये इसके इक्वल आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा, ठीक है। तो उसी टाइप से b क्या है 3 है, तो 3 से कम वाले रिमाइंडर पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये 3 हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर आ गए हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा वो कहती है कि a इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस r। तो आपके पास 3 केस बन रहे हैं r के, r 0 हो सकता है, r 1 हो सकता है, r 2 हो सकता है। तो इन तीनों केस को हम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा में पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ए यानी पॉजिटिव इंटर माना, तो ए तो ए ही रहना है, बी क्या है आपका 3 है, क्यू क्या है क्वेश्चन आएगा प्लस रिमाइंडर 3 है, तो सबसे पहले किसको लेंगे 0, तो लिख देंगे पहला बना व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 3, q में 0 ऐड करेंगे तो यही रहना है 3। अब उसका क्या बोला है स्क्वायर बोला है, तो क्या कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो
इसका स्क्वायर करेंगे, a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर क्या होता है 3q मल्टीप्लाई 3q, तो 3 3 या 9 और q की q से q स्क्वायर, तो क्या 9q स्क्वायर, तो क्या है इनकी मल्टीप्लाई 9q स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको किस फॉर्म में बनाना है, इसको हमने m की फॉर्म में बनाना, 3m की में। तो देखिए a स्क्वायर, तो 3 तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 3 इंटू 3 3 या 9, 3q स्क्वायर लिख सकते या नहीं लिख सकते। देखो 3 3 या 9, 9q स्क्वायर बना या नहीं बना। अब 3q स्क्वायर को हम क्या मान लें, 3q स्क्वायर को कोई भी हम इंटीजर मान सकते हैं, वो इंटीजर क्या मान लें, लेट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है कि फॉर सम इंटीजर m कुछ भी इंटीजर आप मान सकते हैं, तो हमने इसको मान लिया m, तो क्या हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसकी जगह पे m रखेंगे तो 3m, अपना एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी टाइप से व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू 1 होगी तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में जब हम रखेंगे तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू 3 है, तो 3q क्या होगा प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया। तो अभी क्या कर देंगे, स्केलिंग कर देंगे बोथ साइड, स्केलिंग बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर करेंगे, a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर क्या यूज हो रहा है, आइडेंटिटी यूज हो रही है, देखिए फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला, x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो 6 7 8 में स्टार्ट हो जाता है ना, क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x की वैल्यू क्या है, यहां पर x की वैल्यू है 3q और y की वैल्यू क्या है 1 है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 3q, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं 3q स्क्वायर, वो गलत हो गया, नहीं, x की वैल्यू क्या है 3q और उसका क्या करना है स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करना है इस टाइप से, प्लस y की वैल्यू क्या है 1, तो y की जगह 1 रखेंगे, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 3q मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 1 है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर है, तो क्या हुआ 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 3 2 जा 6, तो 6q। अब आपने देखना इसको बनाना क्या है 3m प्लस 1, तो आप सोचोगे कि प्लस 1 तो है, यदि इनमें से कोई 3 आ जाए कॉमन तो हमारा क्वेश्चन निकल गया, जो चीज बचेगी उसको क्या लिख देंगे, उसको हम लिख देंगे m। तो देखिए a स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस में 1 अलग लिख दिया, तो आप देखोगे a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉमन आ रहा है, क्या चीज कॉमन लेनी है, सिर्फ हमने 3 लेके आना है, तो 3 कॉमन लेना है, क्या बच गया 3 3 या 9, तो साथ में कौन है q स्क्वायर, प्लस में 3 2 या 6 2q प्लस में 1 हो गया। अब हम इस 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या मान लें, 2q को हम मान लेते हैं इसको हम मान लेते हैं m, लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू क्या है m है, तो क्या होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे m प्लस 1, आया है नहीं आया, एक चीज ये होगी आपकी। अब उसके बाद आपको क्या होगा कि एक और चीज दे रखी है, क्या पॉसिबल रिमाइंडर आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका दिया हुआ है r की वैल्यू 2 भी वो बोल रहा है, तो व्हेन जैसे कि r इज इक्वल टू 0 किया था, r इज इक्वल टू 1 से सोल्व किया है, इसी टाइप से व्हेन r इज इक्वल टू क्या 2 होगा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में जब हम इसको रखेंगे तो a तो a ही है, b की जगह 3q है, प्लस में ये क्या हो जाएगा आपका 2, रिमाइंडर 2 हो गया, तो क्या करेंगे उसी टाइप से स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा।
तो सिंपल फार्मूला देखिए यहां पर बन रहा है 3q + 1 होल स्क्वायर है, यहां 3q + 2 होल स्क्वायर है, तो यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा, यही फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई होगा। x की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 3q होगी और y की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 होगी। तो करते हैं a² = x², x क्या है 3q, तो मैंने बताया कि इसको आप ब्रैकेट में करना 3q होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई क्या 2। तो a² = 3q का होल स्क्वायर है तो क्या हुआ 9q², 2 का स्क्वायर है तो क्या होगा 4, 2 3 जा 6 2 जा 12, तो 12q। अब हमने इस फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना, इसको हमने इसी टाइप से बनाना है, क्या ये 3m + 1 बन सकता है। तो ध्यान से यदि देखें हम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, भाई 9q² + 12q हमने सिर्फ क्या रखना है 1 रखना है, तो इस 4 के हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 3 + 1 से 4 बन रहा है, इस 4 को हम 3 + 1 लिख देंगे। अब यहां से देखिए 3 कॉमन आ रहा है सभी से, तो 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3 3 जा 9q² प्लस 3 4 जा 12q प्लस 1 और प्लस 1। इस चीज को हम किसको मान लेंगे, ये चीज क्या है मान लेंगे ये m है, तो क्या कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो खुद ही बोल रहा है, तो यहां लिख देंगे लेट 3q² प्लस 4q प्लस 1 = m। मान लिया हमने, तो क्या हुआ a² इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा m प्लस में आगे कौन है 1 है। तो देखिए कोई भी इंटीजर लिया हमने, एक इंटीजर लिया था, क्या वो 3m + 1 की फॉर्म में बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आपको सोल्व करने के बाद अभी पता लग रहा है कि वो इस फॉर्म में बन रहा है, तो फिर नीचे एक लाइन लिखनी है बस आपने, क्या कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, द स्क्वायर ऊपर जो लाइन लिखी गई है आपकी स्टेटमेंट में वही लाइन आपने लिखनी है दिस स्क्वायर से, तो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो एक बार फिर से, कोई इतना लंबा चौड़ा लंबा जरूर है लेकिन क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके आपने ये बताना है कि स्क्वायर कोई भी नंबर है उसका यदि हम स्क्वायर करें क्या वो इस फॉर्म में बनेगा 3m और 3m + 1। तो मान लेंगे कोई नंबर है a, यदि वो a नंबर है तो आप यहां देखोगे 3m + 1 में तो b का काम 3 करेगा, तो b यदि 3 होगा तो रिमाइंडर 3 से कम रहेगा यानी 0 1 2 होगा। तो यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहती है a = bq + r, तो r की वैल्यू 3 जा रही है यहां पर, एक तो 0 रखेंगे सोल्व करेंगे। अब सोल्व क्या करना है, यहां करके आपने इसको 3m का रूप देना है, यानी कि 3 किसी तरीके से अलग करना है, तो 3 अलग हो रहा है क्योंकि 3 × 3q² लिख सकते हैं। इसी टाइप से ये पार्ट है, r की वैल्यू 1 रख के और r की वैल्यू 2 रख। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसी टाइप का नेक्स्ट है। वहां स्क्वायर की बजाय क्या लिखा गया है आपका क्यूब लिखा गया है, स्क्वायर की बजाय क्या लिखा हुआ है क्यूब है। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer is of the form 9m
9m+1 और 9m+8। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है। वो कहता है कोई नंबर है टू शो, दर्शाइए द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव। जैसे वहां क्या था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर था, यहां क्यूब है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। वहां पर था 3m+1 के टाइप का, यहां क्या आ गया 9m+1 और 9m+8 के टाइप का। तो उसी तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो मान लेंगे क्या, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड बी इक्वल टू, बी किसके इक्वल होगा। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जैसे यहां 3m था तो मैंने बता दिया कि 3 लिखिए, बी 3 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग बी क्या है, 9 है, ठीक है, आप 9 लिख रहे हैं। तो पॉसिबल रिमाइंडर कितने होंगे, इस 9 से छोटे होंगे, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8, तो इतने पॉसिबल होंगे। अब 3, जैसे पिछले में 3 ही पॉसिबल थे, R0 R1 और R2, पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया था। तो इतने केस बनाएंगे तो आपका एग्जाम में पूरा का पूरा टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए क्या है, आपको इस टाइप से सोचना है कि 9m के फैक्टर कीजिए, 3m की टाइप में बन रहा है या नहीं बन रहा। और 3 का जब क्यूब करेंगे तो 27 होगा, और वो 9 की टेबल में आ रहा है। तो इसका मतलब हम b को क्या मान सकते हैं, b3 हो सकता है। तो यहां पर जो वैल्यू होगी r की, वो क्या होगी, 0 के इक्वल और ग्रेटर बट लेस देन b होगा। तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, r हो सकता है आपका 0 1 और 2, यही हो सकते हैं r आपके। तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कह रही है, उसी तरीके से जैसे स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, सेम है। यदि वो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो यहां बस स्क्वायर की बजाय क्या है, क्यूब होगा, सेम पैटर्न रहेगा। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो व्हेन r इज इक्वल टू 0, यदि r की वैल्यू 0 रखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा, b की वैल्यू क्या, 3q प्लस 0, यानी क्या हुआ, a इज इक्वल टू 3q। तो वहां पर क्या किया था, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर किया था तो इसका भी स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूब करेंगे, a होल क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब। तो क्या हुआ, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब। कैसे, 3q मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 3q, क्योंकि क्यूब है, होल क्यूब है, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, क्यूब मल्टीप्लाई क्यूब। अब हमने इसको बनाना क्या है, हमने इसको बनाना है 9m, m कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो क्या यहां से 9 अब अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि हम 9 को बाहर लिखें तो कैसा बनेगा, a क्यूब इज इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूं 9 इंटू 3q क्यूब। देखिए 9 3 जा 27, तो 27 क्यूब हुआ या नहीं हुआ, क्यूब। तो इसको क्या मान लूंगा मैं, भाई मान लेते हैं लेट 3q क्यूब इज इक्वल टू किसके है, m के, क्योंकि m कुछ भी इंटीजर है तो हमने यही मान लिया, m यही है। तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या हुआ आपका 9m, निकल गया। अब इसी टाइप से आपने क्या करना है, व्हेन r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो क्या होगा, तो a इज इक्वल टू, b की वैल्यू है 3 प्लस 1, फिर क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, तो इसका क्यूब कर देंगे, और 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आना चाहिए आपको, क्या, x प्लस वाई होल क्यूब को फॉर्मूला आना चाहिए आपको, क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला है x प्लस वाई होल क्यूब का। तो इसके अंदर रखेंगे, x की वैल्यू क्या है 3q है, y की वैल्यू क्या है 1 है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला सोल्व करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू होगा भाई x क्यूब, यानी कि 3q का होल क्यूब करेंगे प्लस
y की वैल्यू है 1, तो 1 होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 3 क्यूब है, y की वैल्यू क्या है 1 है, इंटू x प्लस वाई यानी x की वैल्यू 3 क्यूब प्लस 1। तो सोल्व करते हैं इसको। a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, यानी कि 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब, वही हो गया 27 क्यूब क्यूब होगी। तो क्या हुई 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस देखिए 3 3 जा 9 क्यूब, 9 क्यूब की 1 से यही रहेगी, अंदर क्या है ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1 है। तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं पहले। a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 या 27 क्यूब की क्यू से क्यू स्क्वायर और 9 क्यूब की 1 से 9। क्लियर। अब आपने ध्यान देना, इसको बनाना है 9m प्लस 1। 9m की टाइप आप बना चुके हो, 9m प्लस 1 बनाना है। तो प्लस 1 तो आया हुआ है, इसको पीछे ले जाएंगे और कोई इकट्ठा लिख लेंगे, ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगी बातें। प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब इसमें से आपने क्या बनाना है, सिर्फ 9 को क्या लेना है आपने कॉमन लेना है। तो कॉमन ले लीजिए, a क्यूब इज इक्वल टू, देखिए 9 कॉमन ले लिया तो आप खुद देखोगे 9 3 जा तो अंदर 3 क्यूब क्यूब रह गया, 9 3 जा फिर 3 क्यूब स्क्वायर रह गया, 9 क्यूब यहां से कॉमन लिया 9 तो क्या रहा सिर्फ क्यूब और प्लस 1 अलग से लिख देंगे ऐसे। और इसको क्या मान लेंगे भाई, मान लेंगे लेट 3 क्यूब 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 प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब किसके इक्वल है, आपका m के इक्वल है, m के इक्वल है। तो क्या होगा a क्यूब इज इक्वल टू होगा, देखिए इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं m, तो 9m प्लस 1, तो एक ये हो गया आपका, हो सकता है इस फॉर्म का। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है कि हमने r की वैल्यू क्या लेनी है, r की वैल्यू लेनी है हमें 2 व्हेन r इज इक्वल टू 2। r की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा क्वेश्चन, देखिए a इज इक्वल टू क्या होगा 3 क्यूब प्लस 2 होगा। क्या कर देंगे क्यूबिंग करेंगे, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है, तो क्यूबिंग बोथ साइड, बोथ है साइड्स, ठीक है, CUBING। तो a होल क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब। तो इसको सोल्व करते हैं, क्या होगा देखिए सेम यही फॉर्मूला तो बन रहा है, x प्लस वाई होल क्यूब बन रहा है, तो ये भी वही है, बस क्या है y की वैल्यू 2 लेनी है, इसी तरीके से करना है सेम। तो a होल क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब क्या होगा होल क्यूब होगा, प्लस y की वैल्यू 2 है तो 2 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 3 क्यूब है, y की वैल्यू क्या है 2 है, इंटू क्या होगा x की वैल्यू 3 क्यूब है प्लस y की वैल्यू क्या है 2 है आपकी। तो इसको सोल्व करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया 27 क्यूब क्यूब होगा, ये 2 का क्यूब है तो 2 मल्टीप्लाई 2 से क्या बनेगा 8 बनेगा आपका, 8 हो गया। देखिए 3 3 या 9 और 9 की 2 से करेंगे तो क्या होगा आपका 18 क्यूब इंटू क्या होगा 3 क्यूब प्लस 2 होगा। तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 27 क्यूब क्यूब प्लस, अब आपने इसको बनाना क्या है वो देखो प्लस 8, तो प्लस 8 बनाना है, तो 8 हमारा आ चुका है। एक बार इस ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, 54 क्यू की क्यू से क्यू स्क्वायर और 18 की 2 से 36 क्यू। तो हम क्या करेंगे, अब इस प्लस 8 को लास्ट में ले जाएंगे और जो बचेगा उनमें से क्या कर लेंगे 9 हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे 9। तो देखिए 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस में 8। तो देखिए इसको बनाना है, अब हमने 9m प्लस 8 बनाना है, यानी कि 9 आपने कॉमन लेना है, जो भी बचेगा उसको m मान लेंगे। क्या हुआ देखिए 9 हम ले लेते हैं, 9 3 जा 3 क्यूब क्यूब
6 9 6 या 54 होता है, तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 पे 9 4 या 36 क्यू और प्लस में 8। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे इसको m, क्योंकि m कुछ इंटीजर है। m क्या है, कोई भी इंटीजर है आपका, तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 9m प्लस 8। तो ये आ चुका है आपका। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन है। तो आपने शो कर दिया कोई भी पॉजिटिव नंबर है, यदि उसका हम क्यूब करते हैं तो वो किस फॉर्म का होगा, वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। तो यदि हम लिखें तो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 इस फॉर्म का होगा, यह आपका आंसर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे पीछे स्क्वायर वाला था, वहां स्क्वायर कर रहे थे, स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगा रहे थे, यहां किसकी लगानी है, क्यूब की लगानी है। दोनों क्वेश्चन सेम मेथड से होंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा का आपने यूज करना होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यदि फिर भी आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में, तो आप मेरे से जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।